चौथी को धनी दधी सागर पधारे जीरे। पश्चिम दिश को देखिए शीतल दधी सागर, है सब्ज रंग तिनका शोभी नूर सुंदर। परम धाम की पश्चिम दिशा में नूरमयी शीतलता से युक्त दधी सागर लहरा रहा है। ये सागर नूरमयी सुंदर हरे रंग का है। दधी सागर श्रृंगार का सागर है। यहाँ की संपूर्ण धरती हरे रंग में शोभायमान है। सागर की चारों दिशाओं में आई महाबिलंद वन, ये वन भी हरे रंग में ही शोभायमान हो रही है। उन चारों दिशाओं में जो महाबिलंद हवेलियां आई हैं, वो भी हरित आभा लिए। टापू महल भी हरे रंग में खिलते हुए श्रृंगार का सागर सुंदर शोभा लिए। ईद कई ठोर रमन के और मोहल्लों दरमियान, चौक चबच्चे चबूतरे सो मोमिन करे पहचान। आप शिराजी श्यामा जी और सखियां शुक्ल पक्ष की चौथ को दधी सागर पधारते हैं। दधी सागर में रमणीय स्थलों की बेशुमार शोभा। सागर के शीतल जल में रमन करना, टापू महलों में रमन करना, चारों दिशाओं में आए वनों की शोभा, चारों कोनों में आए रेती के सुख, महाबिलंद हवेलियों के सुख, एक एक हवेली के अंदर बेशुमार मंदिर मोहलाते हवेलियां, बैठने के सुंदर स्थान, रमन के सुंदर स्थान। आप शेराज श्यामा जी चौथ के दिन जब दधी सागर जाने का मन बनाते हैं, तो मन की इच्छा जानते ही मन वेगी तक तरवा तीजी भूम की परसाल से आकर लग जाते हैं। तख्तरवा भी आज हरे रंग में खिल रहा है। दधी सागर जाना है ना? आप शिराजी श्यामा जी तख्तरवा पे असवार होती हैं और सखियां भी तख्तरवा पे असवार होती हैं। इन समय तख्तरवा की शोभा बेशुमार हो जाती है। धामधनी शिराजी श्यामा जी का नूर, उनके वस्त्राभूषणों का नूर, सखियों का नूर आपस में जंग करता हुआ सुंदर प्रतीत हो रहा है। चलना है दधी सागर तो तख्तरवा ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है और पश्चिम की ओर मुख करता है। सबसे पहले रंग महल की चांदनी के ऊपर तख्तरवा आता है। चांदनी की सुंदर शोभा धामधनी रूहों को दिखला रही है। रंग महल की चांदनी के ठीक मध्य में चबूतरे की शोभा। चबूतरे की चारों कोनों में आई चौबच्चे, 16 हाथ चौबच्चे घेर कर आई बेशुमार बाग बगीचे। किनार पर आई दहलान, गुमटियों की शोभा, गुमटों की शोभा। उन पर आई कलश ध्वजा पताका की शोभा और घुंघरियों की आवाज। सुंदर शोभा देखते हुए चांदनी की आगे बढ़ी। चांदनी पार की तो फूल बाग की चांदनी की शोभा। विशाल फूल बाग की चांदनी मानो फूलों की रंग बिरंगी गिलम बिछी है। सुगंधी के फूल और चारों कोनों में 16 हाथ चबच्चों का उछलता जल। आगे बढ़े तो अनवन की शोभा। बेशुमार अन्न फल तरकारी यहाँ पर खिली हुई, उनकी सुगंधी। आगे बढ़ते हैं तो दूब दलीचा, बेशुमार रंगों की धूप खिली हुई। नहरी चबच्चों की शोभा। आगे बढ़े तो विशाल रेती का मैदान, पश्चिम की चोगा। और आगे बढ़ते हैं तो जवेरों की नहरें, गिरते जल की सुंदर शोभा। हर शहर में चलता जल नजर आ रहा है। आगे बढ़े तो मानिक पहाड़ की हद। इन हद को पार किया तो वन की नहरें। वनों की सुंदर शोभा देखते हुए छोटी रांग पर आ गए। छोटी रांग 4 हार हवेली की चांदनी देखते हुए
खुद को देखा नदी सागर। यहाँ संपूर्ण शोभा हरे रंग में शोभायमान है। ऊंचे आसमान से तख्तरवा से नदी सागर के दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण शोभा नूरमयी हरे रंग में खिलती हुई। सागर का जल, टापू महल, सुंदर शोभा। टापू महल की चांदनी पर तख्तरवा उतरता है। आप शिवराज जी, श्यामा जी तख्तरवा से उतरकर चांदनी पर पधारते हैं। सब सखियां भी चांदनी पर आती हैं। तख्तरवा अपने स्थान को जाता है। चांदनी की सुंदर शोभा नूर में बैठ के सज जाती है। धामधनी के आगमन पर ठीक मध्य में चबूतरे की शोभा, उन पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां। शिवराज, श्यामा जी इन सिंहासन पर बैठती हैं। कुछ सखियां घेर कर बैठ जाती हैं और शिवराज जी संग मीठी मीठी बातें करती हैं। तो कोई सखी शिवराज जी के संग खड़ी है, उनको एकटक निरख रही है शिवराज जी, श्यामा जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को। कुछ सखियां घेर कर आए वनों में लीला करती हैं, कभी नहरों के किनारे तो कभी चबच्चों के पास, और नूरमयी फूल चुन के शिवराज जी, श्यामा जी के लिए माला बनाती हैं। तो कोई सखी किनार पर आई भूम पर ऊंची दीवार पर चढ़ जाती है। वो चारों तरफ की शोभा घेर कर देखती हैं। अथाह जल राशि सागर की हरी आभा में महकती हुई सुगंधी लिए, शीतलता लिए। और सागर में रमन करने वाले जीव उछल कूद करके तरह तरह की लीला करके दिखाते हैं। चारों दिशाओं में आसमान छूते वन, ये वन भी हरी आभा से जगमगाते हुए, नूरमयी जवाहरातों से जगमगाती। चारों कोनों में रेती के मैदान, रेती भी हरे रंग में खिल रही है। ऊपर नीचे तले दाएं बाएं जहां भी नजर गई हरी आभा, शीतलता, शिवराज जी का इश्क। कुछ समय चांदनी पर हास विलास करके तले उतरते हैं और टापू महल की चारों दिशाओं में जो चांदनी चौक आए हैं, उन चांदनी चौक में आते हैं। चांदनी चौक की सुंदर शोभा, विशाल चांदनी चौक, लाल हरे वृक्ष की शोभा, कमर भर ऊंचे चबूतरों पर, उन पर नूरमयी वृक्ष डोरी पर, और इतनी सुंदर शोभा लिए इनकी डालियां पत्तियां इस तरह से चंद्रमा करती हैं कि इनकी छाया चबूतरे पर ही रहती है। चबूतरे को उलंघकर रेती पर नहीं आती, सुंदर बैठ के सज जाती है शिवराज, श्यामा जी के लिए। राजी, श्यामा जी चबूतरे पर आते हैं और इन बैठकों में विराजमान होते हैं। तो इस समय बेशुमार पशु पक्षी दीदार के लिए उमड़ते हैं। धनी की एक झलक पा जाओ। कई प्रकार के खिलौने पशु पक्षी सुखदाई आते हैं, सब हरे रंग में खिले खिले, और आप शिवराज जी, श्यामा जी को कई प्रकार के खेल करके रिझाते हैं। और यहाँ पर बेशुमार खूब खुशहालियां जो रूहों के मन में आते ही हजारों की हजारों दौड़ती हैं उन काम को करने के लिए। और चांदनी चौक में बिखरी रेती मानो 5 और पन्ना के नग बिखरे हो, नूरमयी शीतलता लिए ये रेती। और यहाँ पर कई प्रकार के लाडले खिलौने सुखदायी पशु पक्षी आते हैं और तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। ये सभी हरे रंग में शोभायमान है, तरह तरह की लीला करतब करके शिवराज, श्यामा जी को रिझाते हैं। ये वनों से आकर दरी के दर्शन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ये पशु पक्षी प्रेतम पार ब्रह्म के आशिक और इश्क का ही स्वरूप है। यहाँ पर कई प्रकार की बैठकें हैं, नूरमयी बिछोने हैं, और नजर जाती है टापू महल की ओर। तो सुंदर शोभा, आसमान को छूता टापू महल,
मुख्य द्वार की शोभा, दोनों ओर चबूतरों की शोभा। भूम दर भूम इन चबूतरों पर सुंदर बैठकी सजी। चबूतरों पर सुंदर मेहराबी और द्वार की सुंदर शोभा। ये चबूतरे नूरमयी मीनारों की तरह सुंदर शोभा ले रही हैं। महलों के ऊपर महल आते गए हैं, द्वारों के चबूतरों के ऊपर द्वार, सुंदर शोभा। द्वार के चबूतरों के ऊपर नूरमयी छज्जे, उनकी किनारे कठेड़े आते गए हैं। कचहरियों की सुंदर शोभा बनी है, जो अति सुंदर है। बड़े द्वार के दोनों ओर आए चौरस चबूतरे, जो चौरस कुर्सियों के रूप में, मीनारों के रूप में ऊपर गई हैं। इनमें नूरमयी पन्ना की जवाहरात जड़े हुए हैं। जब इन टापू महल में प्रवेश करती हैं तो बेशुमार शोभा। मंदिरों की सुंदर शोभा। इन दधी सागर की शोभा अति सुंदर। प्रत्येक शोभा हरे रंग की आभा से झिलमिला रही है। शीतलता से युक्त ये दधी सागर, यहाँ पर अनेक सुख है, आराम है, अनेक प्रकार के दर्शनीय महल हैं। यहाँ के फलों में भी कई प्रकार के रस और स्वाद है, जो सुख प्रदान करती हैं। और रूही प्रीतम श्री राजी का सुंदर मुखारबिन देखकर सुख पाती है। यहाँ जहां भी नजर जाती है, आप श्री राजी श्यामा जी का नूरानी मुखारबिन, उनकी सुंदर शोभा, उनका नूरी श्रृंगार झलकता हुआ। श्रृंगार का सागर ये दधी सागर। और आरोग्य की लीला के समय खूब खुशहालियां सेवा में हाजिर हो जाती है। सखियां बड़े ही प्यार से अपनी युगल जोड़ी श्री राजी श्यामा जी को भोजन और रखवाती हैं। बड़े ही प्यार से रुच रुच कर धामधनी भी बड़े ही प्यार से भोजन आरोगती हैं और बीच बीच में तारीफ भी करती हैं कि ये मेवा तो बहुत ही सरस है, और सखियों को भी प्रसाद देते हैं। इन दधी सागर के जो सुख है वह तो सागर के समान अनंत है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो ए दधी सागर कहा तुम, कर मेहर तुम्हें सुनावत भेज के अपना हुक्म, भेज के अपना हुक्म।